एम्बेडेड सिस्टम लेक्चर्स यूजिंग AVR माइक्रोकंट्रोलर। इस वीडियो सीरीज में हम एम्बेडेड सिस्टम्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे और हम AVR माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे, उसको यूज़ करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस में। और हम सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस पहले एग्जांपल में हम देखेंगे किस तरह से AVR माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट को एज एन आउटपुट यूज़ किया जाता है। बिकॉज AVR की जो है वो पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उसमें A पोर्ट भी है, B पोर्ट है, C और D पोर्ट है। और हर पोर्ट के अंदर जो है वो 8 बिट या 8 बिट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो हम इस एग्जांपल में देखेंगे AVR माइक्रो कंट्रोलर जो कि है AT मेगा 32। इस माइक्रो कंट्रोलर में जो पोर्ट सी है उसको आउटपुट के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हम कुछ सीक्वेंस जो है वो भेजेंगे, जो सीक्वेंस होगी 0 से लेके 7 तक, फ्रॉम 000 टू 111। इसमें 001 भी होगा, 010 और बाकी नंबर्स भी होंगे। 7 तक ये जाएगा और उसके बाद फिर ये 0 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये एक AVR की पोर्ट सी पे हम सेंड करेंगे और आउटपुट को देखेंगे। तो जो आउटपुट आपको नज़र आएगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वो कुछ इस किस्म की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर है, ये सी पोर्ट है, सी पोर्ट के साथ LEDs कनेक्ट हैं और LEDs पे आपको सीक्वेंस नज़र आ रही है, और ये सीक्वेंस 500 मिली सेकेंड का डिले के साथ हम जनरेट करेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ IO पिंस है AVR में। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास 4 पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट B, पोर्ट D, पोर्ट A और पोर्ट C। हर पोर्ट में हमारे पास 8 पिंस होती हैं, और इन पिंस को हम इनपुट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो ये जो पिंस होती हैं ये प्रोग्रामेबल पिंस होती हैं। अभी इस एग्जांपल में हम AVR माइक्रो कंट्रोलर की जो पोर्ट सी है, ये वाली पोर्ट है, इसको आउटपुट के तौर पे यूज़ करेंगे और इसकी आउटपुट पे हम LEDs को यूज़ करेंगे। ये मेरा सी कोड है। इस सी कोड को हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं। ये वाली हेडर फाइल UTIL डिले, ये डिले क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही है, और ये IO कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंपल्सरी है। ये वाली फाइल्स आपने यूज़ करनी है। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन है void, और उसके बाद DDRC स्टैंड्स फॉर डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। और इस DDR के अंदर अगर हम 0x0 FF वो सेंड कर रहे हैं, तो 0x FF जो है वो हेक्साडेसिमल में होता है। इसका जो अगर बाइनरी अगर आप कन्वर्जन करें तो आपको मिलेगा 0B11111111। जब आप 1 किसी भी DDRC के रजिस्टर की जो बिट है उसको 1 करेंगे, तो उसका मतलब होगा कि वो वाली जो बिट है या वो वाली पिन जो है वो एज एन आउटपुट कॉन्फ़िगर हो जाएगी या प्रोग्राम हो जाएगी, राइट। तो अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम देखेंगे, हम ज़ीरो भी करके देखेंगे, उस टाइम पे ये इनपुट के तौर पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको 1 किया है, 1 मीन्स कि यहाँ पे FF हमने सेंड किया है, 0xFF। दैट मीन्स कि हमने इस पूरी पोर्ट को एज एन आउटपुट कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इनिशियल वैल्यू जो है वो पोर्ट सी पे भेज रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये बाइनरी में मैंने लिखा, फिर 0B के साथ जो भी नंबर मैं आगे मेंशन करूंगा वो कंपाइलर को या सॉफ्टवेयर को पता होगा ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे जीरोस सेंड कर दिए, यानी कि 8 जीरो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि पोर्ट सी पूरी पे जीरोस जो है वो नजर आए। उसके बाद वाइल वन, ये एक फॉर एवर लूप है। फॉर एवर लूप का मतलब ये कि ये हर टाइम यही लूप आइटरेट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये वाइल वन की जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू है। अ, इस लूप के अंदर जो हमने काम करना है, यानी कि हमने पोर्ट पे सीक्वेंस भेजनी है, तो सीक्वेंस जो है मैं सेंड करता हूँ पोर्ट सी पे। मैंने सबसे पहले 0B के साथ 000 और जीरोस भेज दिए। उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है बड़ा स्पेशल फंक्शन है, डिले अंडरस्कोर मिली सेकेंड्स। यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं सेंड करूँगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इस लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ से इस लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड किया। इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और मैं अपना जो डिले है वो क्रिएट करूँगा, यानी कि ये वाली सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है, ये 100 मिली सेकेंड्स तक मेरे पास
डिस्प्ले पे रहेगी। इसी तरह से फिर पोर्ट सी पे हम नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो 0 1 है, फिर नेक्स्ट जो है 1 0 है, फिर डिले है, फिर उसके बाद 1 1 है, फिर डिले है, फिर 1 0 0, फिर डिले, और फिर उसके बाद 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये अगर आप डेसिमल में देखना चाहें तो ये 7 है, और ये 6 है, ये 5 है, ये वाला जो नंबर है ये 4 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, और ये नंबर 0 है। तो आप कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आपका प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस है वो जनरेट कर रहा है, और उसके बाद फिर दोबारा से यही लूप जो है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि ये कंडीशन वाइल के अंदर 1 है, ट्रू है, तो दोबारा से यही वाला जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म हो जाएगा। इसी कोड को हम जो है वो एटमल स्टूडियो के अंदर सिमुलेट करते हैं। ये कोड है आपके सामने जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे डिले जो है उसकी वैल्यू चेंज है। डिले की वैल्यू है 500, दैट मीन्स कि हाफ सेकेंड तक का ये डिले है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको बिल्ड किया, सोल्यूशन को बिल्ड करने के बाद हम प्रोटियस में गए, और प्रोटियस में मैंने सर्किट पहले से बना लिया है। एक 80 मेगा 32 की आईसी है, ये आपको नज़र आ रही है। इस आईसी के साथ मैंने एलईडीज जो है वो कनेक्ट की हुई हैं। इन एलईडीज को मैं, मेरा जो कोड है उस कोड को मैं यहाँ पे लोड करूँगा। कोड को लोड करने का तरीका ये है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, आप प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे एक डिबग का फोल्डर होगा, इस डिबग के फोल्डर को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा ex.hex। ये जो हेक्स फाइल है, इस फाइल को आपने अपलोड करना होगा यहाँ पे। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे जो आरसी है, यानी कि जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज सिलेक्ट हो, बिकॉज मेरा जो कोड था उस कोड पे यहाँ पे मैंने 1 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। इसके बाद मैं इसको ओके को क्लिक करूँगा और मैं रन कर दूंगा। जो भी हमारा कोड होगा वो इस माइक्रो कंट्रोलर में रन हो रहा है, और जो भी आउटपुट होगी वो यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी। ये आउटपुट आ रही है, ठीक, आप देख सकते हैं वही सीक्वेंस जो कि हमने डिस्कस की है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह की और वीडियोस भी इस लेक्चर सीरीज में जो है वो इंक्लूड होंगी। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।